कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से जिज्ञासा के लिए प्रार्थना। नमोस्तु महाराज। सभी शंका और प्रश्नकर्ताओं की तरफ से मैं नमोस्तु करता हूँ। अशोक जैन बड़ा गांव धसान से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब विस्फोट हो जाता है या घड़ा फट जाता है। अतः इसी संदर्भ में जिज्ञासा है कि इस वर्तमान समय में जिन जीवों को कत्ल खानों में काटा जाता है, उनका भक्षण किया जाता है और मांस निर्यात तक किया जाता है, तो क्या वही मरने वाले जीव आज कोरोना वायरस का रूप लेकर इस पृथ्वी पर बदला लेने के लिए आ सकते हैं क्या? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना अलग चीज़ है। ये हमारे अशुभ कर्म के उदय से, क्योंकि उसको बदला लेने का भाव नहीं है, वो एक वायरस है। अभी यही निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कोरोना वायरस है या रिएक्शन है या कोई ऐसा प्रोडक्टर, कोई रसायन है जो रसायन छुआछूत की बीमारी से बढ़ रहा है। क्योंकि अभी लोग सब एक मत नहीं है कि ये कोई जीव ही है। पौद्गलिक परिणमन भी ऐसा होता है जो कि इस प्रकार का रिएक्शन दिखा सकता है। अब ऐसा कोई हम एक स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकते। गजरा जैन, वंदना जैन, भिलाई रिसाली से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैन धर्म को पालने वाले महाराज चेटक की पुत्री चेलना, अहिंसा की पुजारिन महारानी चेलना, महावीर स्वामी की मौसी चेलना और वारिशण मुनिराज की माता चेलना के सामने जब महाराज श्रेणिक शिकार खेलकर और मांसाहार करके राजमहल में प्रवेश करते होंगे, तब रानी चेलना पर क्या बीतती होगी और वे किस प्रकार की चिंतन करती होंगी? कृपया समाधान दें। कर्मों की जब विडंबना होती है, जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति जो चिंतन करता है, वो चिंतन उसे करना पड़ेगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जब एक अपनी जिंदगी बताने के लिए चंद्रगुप्त को दास बनना पड़ा। राजाओं को राज्य की रक्षा के लिए भिखारी बनना पड़ता है। सीबीआई जो रहती हैं, वे छापा डालने के पहले भिखारी बनकर के जांच करते हैं। इसी प्रकार परिस्थितियां होती हैं। चंद्रगुप्त इतना बड़ा मौर्य सम्राट था, कितना बड़ा सम्राट बना, मुनि बना, लेकिन परिस्थितियों ने उसे दास बनाया। जानबूझ करके दास बना, चला करके दास बना, यातनाएं से। उस दास के लिए धनानंद मगध राजा कितने शोषण, कितने अत्याचार करता था। उसके सामने उसकी माँ के साथ अत्याचार, माँ को दासी बना लिया। और माँ भी जान रही है बेटा है, मैं दास हूँ और मैं पीपली वन की महारानी हूँ, लेकिन सब अत्याचार से क्यों? उन्हें विश्वास था एक दिन हम
इन अत्याचारों के नीचे दब करके भी यदि अपना अस्तित्व कायम कर दिया, एक दिन हम इस गद्दी के राजा बनेंगे। आप उनका बचपन उठा के देखना, चंद्रगुप्त का, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक विश्व का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, लेकिन उनके अंदर था। उसकी मां दासी बन गई और दासी के साथ एक महारानी से झाड़ू के काम कराया जा रहा है, दासी के काम कराया जा रहा है, लेकिन वो सब सहन कर गई एकमात्र कारण से कि मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा। जब एक माँ, एक रानी एक राज्य के लिए इतनी सहिष्णु हो सकती है, तो महारानी छेलना ने एक दिन कहा मुझे सब अत्याचार सहन करना पड़ेंगे, मुझे भावी तीर्थंकर तैयार करना है। मोरा कहती है कि मुझे भावी सम्राट तैयार करना है, मुझे जिंदा रहना होगा, मुझे दासी बनना होगा। और बेटे को भी यही कहा तुझे दास बनना होगा यदि सम्राट बनना है तो। ऐसे ही महारानी छेलना के अंतस स्थल ने कहा होगा कि मुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा, एक दिन मैं इनको तीर्थंकर बना के रहूंगी, इनको जैन धर्मी बना के रहूंगी, एक दिन ये अहिंसा के पुजारी बन के रहेंगे। यदि वो अत्याचार वो सहन न करती तो शायद सैनिक शायक समय दृष्टि नहीं हो पाते, शायद सैनिक भावी तीर्थंकर नहीं बन पाते। तो कई बार उठने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, सुख पाने के लिए कई बार दुख उठाना पड़ता है, और जितने सुख हैं उनकी नींव दुख के ऊपर डली है। आप तो देख लीजिए, आप धन का सुख आपको है, धन सुख से नहीं कमाया जाता, दुख से कमाया जाता है। आप भोजन खाते हैं, भोजन सुख है, लेकिन बनाया दुख के साथ है। बनाते समय, कमाते समय, खेत में उगाते समय दुख उठाना पड़ता है। अब एक सुख के पीछे कितने दुख हैं, तो ऐसा कौन सा सुख है जिसके पीछे दुख की कहानी नहीं छुपी हो। मोक्ष मार्ग में देख लीजिए, अनंत सुख के लिए साधु कितने प्रकार के परिसर उपसर्ग सहन करता है। तो दुख एक ऐसी भूमि है जिसमें यदि हमारी समझ अच्छी हो जाए तो इसी दुख की भूमि से सुख का अंकुर फूटता है। ये हमारे विश्वास के ऊपर महारानी छेलना को मालूम था, इसी पाप और इसी पाप के घर में मैं एक दिन जैन धर्म का आगाज करूंगी, जैन धर्म का शंखनाद करूंगी, इसी पापी घर में से इसी पापी जीव को भावी तीर्थंकर का टाइटल दिलवाऊंगी और घोषणा करूंगी। ये अपने अपने सोच है। महाराज श्री नमोस्तु दमोह और तेंदुखेड़ा दमोह से ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि अगर कोई व्यक्ति को लगातार अपने बिजनेस में या किसी भी कार्य में लगातार असफलता प्राप्त हो रही हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जीवन में से हताशा व्यक्ति को कैसे मिटाना चाहिए? थोड़ा रुक करके, थोड़ा शांति करके, अशुभ कर्मों को थोड़ा विराम दे करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। मार्ग तो वही है, करना तो वही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रुक कर करें, सहिष्णु बने। जिस भूमि पे अच्छे दिन बिताए हैं उस भूमि पर उस जिंदगी में कुछ बुरे दिन आते हैं तो उन्हें करेला की सब्जी मान करके खा लेना चाहिए। हमेशा मिठाई मिठाई ही नहीं खाना चाहिए। बीच में आता है तो उसे, ये बुरे दिन बीच में आते हैं, उन्हें करेला की सब्जी और नीम की वो मेथी की सब्जी मान करके उससे छटकारे ले करके फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, सफलता मिलेगी। चींटी 100 बार दीवार पर चलती है, 100 बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ना छोड़ती नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आयुषी चौधरी भोपाल, नमोस्तु महाराज, वीरांतराय कर्म का क्षोभसम कैसे बढ़ाना चाहिए महाराज? भैयावृत्ति से, दीन दुखियों की सेवा करके, अपने पुण्य के माध्यम से धर्म को वृद्धि करके। भैयावृत्ति है, सेवा है। अपना पुण्य जितना हम दूसरों को समर्पित करेंगे, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा।
महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गलत अंदाजा और नकारात्मक सोच हमें हर रिश्तों से दूर कर देती है और सकारात्मक सोच और सही अंदाजा हमें नए नए रिश्तों से जोड़ता है। महाराज जी, किसी भी परिस्थितियों में स्वयं को शांत और सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है? अभी प्रातःकाल के प्रवचन चल रहे हैं, इसी सकारात्मक सोच पे चल रहे हैं। अभाव हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा है। दुख को हम खेत बना लें, जैसे अभी मैंने कहा, जितने हमारे अभाव हैं उन अभाव के अंदर हमने एक परसों कहा था तुम लोगों से, जिंदगी में जिन जिन चीज़ों की तुम्हारी कमी है उनसे लाभ कितने हैं। मित्र से नहीं, दुश्मन से लाभ कितने हैं। फूल से नहीं, कांटों से लाभ कितने हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा। सोचेंगे तो शायद आपकी दृष्टि इतनी पॉजिटिव हो जाए कि आप दुख के दिनों में भी सुख की हरियाली का अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। इस सूत्र में अपान किसे कहते हैं, प्राणापानः का क्या स्वरूप एवं महत्व है, समझाएं। आनापान बोलते हैं श्वास को लेना और छोड़ना, इस प्रकार से। विजय जैन, मुंबई। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मुख्यतः 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं, सृजनकारी, पालनकारी और निर्वाणकारी। निर्वाणकारी प्रभाव प्राप्ति हेतु सिद्धों और सिद्ध क्षेत्रों की पूजा वंदना के संकेत मिलते हैं। तो अन्य यानी सृजन और पालन हेतु तीर्थंकरों के किस रूप और क्षेत्र की पूजा वंदना उचित होगी? सृजन और पालन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब सराग भक्ति होती है तो साक्षात तो उसका कारण सृजन और पालन होता है और परंपरा से निर्माण होता है। जब व्यक्ति जितनी भी शुभ क्रियाएं करता है उनमें साक्षात कारण है अभ्युदय सुख, सांसारिक सुख, और परंपरा से कारण है मोक्ष सुख। और जितनी निश्चय नय प्रधान क्रियाएं हैं इनमें साक्षात कारण है परमार्थ सुख, अनंत सुख, और सांसारिक कारण गौण है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सुपयोग की क्रियाएं करता है, व्यवहारिक क्रियाएं, उनमें सांसारिक क्रियाएं मुख्यता से प्राप्त होती हैं, मोक्ष परंपरा से प्राप्त होता है। ऐसा नियम है, क्योंकि शुभ उपयोग जब करेंगे तो हमें पुण्य का बंध होगा। पुण्य हमें सांसारिक सृजन और पालन की तरफ ले जाएगा, लेकिन परंपरा से वह मोक्ष के कारण बनते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए। वैभव काला, सूरत। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मंगल पाठ में कुंडल पर्वत आता है, तो ये कुंडल पर्वत कौन सा पर्वत होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। कुंडल गिरी कहलाते हैं। 4 कुंडल। अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए कुंडल गिरियाँ हैं। जो अकृत्रिम चैत्यालय होते ना, उसमें 10 कुंडल गिरियाँ हैं, उन पर अकृत्रिम चैत्यालय है, ये है। बाकी ये किस में आया कुंडल? मंगल पाठ में। मंगल पाठ में, हाँ वही कुछ है, वो कुंडल नगे अकृत्रिम चै ईश्वाकार है। ईश्वाकारे कुंडल वृक्षे, वक्षार वृक्षे आदि, ये सब अकृत्रिम चैत्यालय। उन कुंडलाकार है ना, वो पहाड़ कुंडलाकार बने हुए हैं, उन पर अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। तो ये 10 कुंडलगिरी होती हैं, और इनके लिए 10 कुंडलगिरी का जो 4 दिशा में 4 कुंडलगिरी, 4 रोचक, हाँ 4 कुंडल। बक्षार, फिर हाँ जैसे मतलब ठीक है, संख्या में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो ये 4 या 10 जो कुंडल, इनमें अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। और ये अपने भरत क्षेत्र में नहीं है, ये अन्य स्थानों पर जो भोग भूमियाँ हैं, भोग भूमियों में भी नहीं है। भोग भूमियों के जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों के ऊपर, नंदीश्वर द्वीप में नहीं, नंदीश्वर द्वीप में कुंडलगिरियाँ नहीं है। वही तो। कुंडलगिरी जो हैं अलग से बने हुए हैं, हम इसको बता देंगे। उसकी संख्या में जो मेरू पर्वत होते हैं, जो गजदंत होते हैं ना, वहाँ कुंडलगिरियों की वर्णन की एक स्थिति बनती है। कुंडलगिरी बता दूंगा मैं। संभव जैन, बेगमगंज।
महाराज जी, आपके मुखार बिंद से मैं समय सार जी की दूसरी कथा सुनना चाहता हूँ। दूसरी कथा को मैं इसे इंग्लिश में लिख के भी क्या गाथा है, मतलब हाँ, उसकी गाथा सुनना है कि कथा सुनना है? कथा लिखा है, कथा गाथा 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 तो दूसरी कथा सुनना चाहता हूँ। अब कथा क्या गाथा होगी? कथा लिखा इनने। कौन सी दूसरी गाथा है? कुछ भी नहीं लिखा इनने। अगला प्रश्न है, कुमकुम जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली। मेरे गुरुवर के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि अगर पातक हो जाए तो क्या मोबाइल खोलकर उसमें से पूजा और भक्तांबर आदि कर सकते हैं क्या? और दूसरा प्रश्न यह है कि अगर हम मंदिर जी में पूजा कर रहे हैं और हमारे पास सूतक पातक का समाचार आ जाए तो उस स्थिति में हमें पूजा बीच में छोड़ देनी चाहिए या पूरी कर लेना चाहिए? पहली बात तो है कि अब आपका सुआ सूतक में मोबाइल से कोई दोष नहीं, क्योंकि मोबाइल में पता नहीं क्या क्या भरा है। दूसरी बात है, आपने किस प्रकार का संकल्प किया है पूजा के समय? क्या आपने पूजा में संकल्प किया था कि मैं जब तक पूरी पूजा नहीं होंगी संसार के समस्त संबंध मेरे खत्म? क्या मोबाइल तुमने बंद रखा है? यदि पूजा में आपने मोबाइल सुनने की छूट रखी है, पूजा में आपने संकल्प नहीं किया कि जब तक मेरी पूजा नहीं होगी मेरे सारे संसार के संबंध खत्म, उधर पूजा में तो शुरू कर दी, उधर मोबाइल रख दिया, मोबाइल, हाँ हेलो हेलो साहब मैं अभी पूजा कर रहा हूं, तो क्या का सब सूतक लगेगा? जिस समय आप हो उसी समय छोड़ना पड़ेगा। लेकिन धनंजय सेठ जैसे यदि आपने संकल्प कर लिया कि जब तक पूजा खत्म नहीं होगी मेरा संसार से किसी से कोई संबंध नहीं, कोई मोबाइल आदि से संबंध नहीं, तो फिर आप पूजा होने के बाद ही सूतक लागू होगा, बीच में नहीं। संजय जैन, रोहिणी, दिल्ली। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि रोहिणी में महाराज प्रणम्य सागर द्वारा प्रेरित एक जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं वहां पर गया तो मैं भाव उठे कि जब छह तले डेले तब भक्तांबर पाठ हो तब बस मेरे मन में ये भाव क्यों उठा? 6 डेले तब भाव उठे कि जब छत्र डले। सार की दूसरी गाथा जो है उसमें यह है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वही स्वयं समय है। यानी अपने दर्शन जैसी श्रद्धा वैसा ज्ञान वैसी चर्या, इसका नाम होता है स्व समय। दर्शन ज्ञान चारित्र में, और किसी में स्थित नहीं है। पर में भी देखेगा तो दर्शन ज्ञान चारित्र में, भगवान में भी देखेगा ज्ञान दर्शन चारित्र में, जो कुछ भी ग्रहण करेगा उसमें सब में ज्ञान दर्शन चारित्र हुआ। इसको 3 प्रकार से लेना। पहला तो अर्थ है कि अपने स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होना ना अभेद में। दूसरा, जब बहिर्मुखी भी होगा तो वो हर चीज में दर्शन ज्ञान चारित्र देखेगा। एक पीपल पेड़ को देखेगा, उसमें उसको ज्ञान दर्शन चारित्र देखेगा, भावी पर्याय देखेगा, ये भी एक दिन ज्ञान दर्शन चारित्र में आएगा। वो भावी रत्नत्रधारी है, मैं वर्तमान का रत्नत्रधारी हूं, सिद्ध भगवान में भी रत्नत्र देगा, ये भूत नैगमनस्य मुनिधारी रत्नत्रधारी है। यानी हर क्रिया में रत्नत्र है। पुद्गल को चश्मा लगाएगा, उसकी क्रिया ध्यान में रहेगा, किस लिए लगा रहे हो? रत्नत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि मेरे जीव को देखना है, स्वाध्याय करना है। आहार ग्रहण करेगा, रत्न 24 घंटे हर क्रिया में 24 घंटे कोई भी क्रिया करेगा सब में वो रत्नत्र देखेगा, रत्नत्र का सपोर्टर बनाएगा, रत्नत्र की वृद्धि कराएगा, कुछ भी ग्रहण करेगा, आशीर्वाद देगा रत्नत्र के लिए, किसको सद्धर्म प्राप्त हो, रत्नत्र प्राप्त हो। तो ये दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का है, पर द्रव्यों को भी जब वो ग्रहण करता है तो भी वहां भी वो रत्नत्र की स्थापना कर लेता है। यानी पुद्गल को भी जब ही ग्रहण करेगा जब उसको रत्नत्र की प्राप्ति का लाभ दिखेगा कि इस वस्तु से, यह जड़ वस्तु से मेरे रत्नत्र में वृद्धि हो सकती है, ये रत्नत्र में मेरा सपोर्टर है। इस शरीर को भी रत्नत्र देखेगा। इस शरीर की जब सेवा करेगा, सुरक्षा करेगा, आहार लेगा, तो उसको एक ही दृष्टि जाएगा कि इसके बिना मेरा रत्नत्र पल नहीं सकता, तो वो आहार भी कराएगा तो रत्नत्र के लिए। इसको मृत्यु से बचाएगा तो इसलिए नहीं बचाएगा कि उसे शरीर से राग है, इसलिए बचाएगा कि रत्नत्र का
साधन है। तो ये तीसरे प्रकार का होता है। पुद्गल कर्म प्रदेशे ठीये तम चपर समयम जाना। और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, यानी जैसा कर्म का उदय आया वैसा औदयिक भाव। कर्म को पुद्गल कर्म प्रदेशों का अर्थ है जैसा कर्म का उदय आया वैसे ही परिणाम कर लिया। क्रोध कसाय आई क्रोध कर लिया, लोभ कसाय आई राग कर लिया। तो कर्म के उदय के अनुसार अपनी जिंदगी को ढाल देते हैं, जैसा कर्म कराता है वैसा करते हैं। तो पर समय है, कर्म के उदय आने पर भी कर्म के अतिशय पर अनुसार न करके अपने स्वभाव में स्थित होते हैं, वो स्वयं समय कहलाता है। जैसे कर्म का उदय आया कि सियालनी मांस नोच रही है, ये कर्म का उदय है। लेकिन सुकौशल महाराज कर्म प्रदेशों में स्थित नहीं है, वो अपने रत्नत्रय में स्थित है, अपने आत्मा में स्थित है। कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कर्म के अनुसार उनका परिणाम होता नहीं। वो तीन परिणाम करते हैं, क्षय उपसंभाव, उपसंभाव, क्षयिक भाव। और जो कर्म प्रदेशों में स्थित है पर समय में, वो औदयिक भाव करता है। इस प्रकार की संक्षिप्त व्याख्या जानना चाहिए। समय सार का पूरी कहना चाहिए, मूल गाथा है। संजय जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं कि मंदिर जी का निर्माण हो रहा है, मैं वहां पर गया तो मेरे भाव उठे कि जब छत डले तब भक्तांबर पाठ हो, तो मेरे मन में ये भाव क्यों उठे महाराज? अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बढ़िया भाव है। ब्रह्मचारी सौरभ भैया, ब्रह्मचारी हैं ये सिलवानी, ये पूछते हैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक प्रतिक्रमण में सामायिक दंडक कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी पुस्तकों में अलग अलग दिया है। सामायिक दंडक जो है प्राय जब भी कायोत्सर्ग होता है तब पढ़ने की परंपराएं थी। सामायिक दंडक का अर्थ है अड्याय दीदु समुदेशु पन्नारस्कम हुईसु जाओ आदि। तो इसके लिए पहला आलोचना के समय तो पढ़ना ही है, तो एक बार तो पढ़ना अनिवार्य है। पहले हम लोग हर कायोत्सर्ग के साथ पढ़ते थे। जब हम लोग क्षुल्लक थे उस समय हर कायोत्सर्ग के साथ, आलोचना के साथ, फिर प्रतिक्रमण के साथ, फिर निश्चित कर्म वीर भक्ति के साथ, फिर 24 तीर्थंकर भक्ति के साथ, फिर समाधि भक्ति के साथ। लेकिन एक बार आचार्य श्री ने ईश्वरी के अंदर इस बात को कहा कि नहीं, अभी 5 बार दंडक नहीं पढ़ के यदि आलोचना भक्ति के साथ हम दंडक पढ़ लेते हैं तो भी चलेगा। लेकिन सभी पुस्तकों में जो छपा हुआ है, हर कायोत्सर्ग के बाद दंडक अड्यायजीव समुदेशु और थोसामी हम जनवरे, ये 2 दंडक पढ़ने के लिए परंपरा है। यदि आप 5 बार पढ़ लेते हैं तो कोई बाधा नहीं, नुकसान तो है ही नहीं। दंडकों से नुकसान तो है ही नहीं, ये दंड बहुत सहयोगी हैं, ये दंडक बहुत बड़े कार्यकारी हैं, इनमें भाव बहुत है। तो यदि आप 5 बार पढ़ते हैं तो नुकसान नहीं। लेकिन एक बार आलोचना भक्ति और प्रतिक्रमण भक्ति के, आलोचना भक्ति के खत्म होते ही, प्रतिक्रमण भक्ति के शुरू होते ही आपको ये दंडक तो एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। और 5 बार पढ़ते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, पढ़ सकते। नीलमा जैन शहडोल, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अभी इस समय हम लोग घर पर पूजन या विधान कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको क्या दिशाओं को देखना चाहिए? उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही हम करते हैं, तो क्या उत्तर दिशा के करने में आगम सम्मत है या नहीं? अच्छा है, जितना आप उत्तर पूर्व दिशा देखें तो देखें, और नहीं देखें तो जिस तरफ आपका टीवी लगा हो उसको देख के करना है तो उसी समय कर लो। व्यवस्थाएं हैं, अनुकूल बनता है तो कर लेना चाहिए, नहीं बनता है तो विशेष रूप से इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वैभव जैन सागर, नमोस्तु गुरुवर। ज्ञानोदय नारेली में हजारों की संख्या में शांति धारा हो रही है, इनको कैसे किया जा रहा है, कृपया समझाने की कृपा करें, क्योंकि एक बार शांति धारा पढ़ने में कम से कम 10 मिनट तो लगते ही हैं, फिर 1000 संख्या में कैसे? अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तुम समझ नहीं पाओगे। तुम पूछो, देवगढ़ के अंदर 500 मूर्तियों में मंत्राक्षर, बीजाक्षर, सूर्य मंत्र एक मुनिराज ने कैसे दिए होंगे? कोई नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता। 500 प्रतिमाएं थीं और मुनिराज अकेले एक थे, मैं अकेला ही था। और एक एक मूर्ति पर अक्षर न्यास, मंत्र न्यास, अक्षर न्यास मैंने खुद किए, और पूरों में एक एक में सूर्य मंत्र दिया। अभी आमा के सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र में सहस्रकूट जिनालय की स्थापना हुई। पूरे सहस्रकूट में 1008 मूर्तियों में पूरे मंत्र न्यास, पूरे अंकन न्यास, और एक एक मूर्ति का सूर्य मंत्र है।
हम 3 साधु थे, सूर्य मंत्र में तो 3 थे, अंका न्यास वगैरह छुल्लक जी वगैरह हो गए थे। अब बोलो 1008 मूर्तियों में हम 3 महाराजों ने सूर्य मंत्र कैसे दिया होगा? अब ये सब जिस दिन तुम्हारे सिर पर बीतेगी उस दिन ही समझ में आएगा। वहाँ 1008 मूर्तियाँ आपको समस्या जा रही है, और जिन्होंने मूल शांति धारा कराई थी वे खुश हो गए, उनके पास उनका वीडियो पहुंच गया। आपको तकलीफ हो रही, कैसे हुआ होगा? आप आश्चर्य कर रहे, और जिन्होंने कराई थी वे खुश हो गए कि मेरी शांति धारा हो गई। 108 वाले भी खुश हो गए, 1008 वाले भी खुश हो गए, उनको पहुंच गए वीडियो, उनके आशीर्वाद समाचार आ गया, बड़ा धन्य हो गया भगवान के 1000वें दिवस के ऊपर हमने 1008 शांति धारा कर ली। वे खुश है। तो हमें तुम्हें खुश नहीं करना है, जिसने कराई थी वह संतुष्ट होना चाहिए। हाँ, यदि उसका प्रश्न आया होता तो जरूर मैं बहुत अच्छी तरह जवाब देता। ये उसका प्रश्न आया है, शायद उन्होंने 4000 में एक भी शांति धारा नहीं हो। जिन्होंने शांति धारा में नाम नहीं लिखाया शायद उसी ने प्रश्न किया होगा, और जिन्होंने कराया था उनकी तरफ से प्रश्न आए तो फिर जवाब मिलेगा। क्योंकि मुझे मालूम चला है कि जिन जिन ने जितनी जितनी शांति धारा बोली थी वे सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं, और इतना अभाग्य मान रहे हैं कि हमें भगवान का 1000वां दिवस मनाने का सौभाग्य मिला, हमारा जीवन धन्य हो गया। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, परिवार सहित नमोस्तु महाराज। आप देखिए शिविर के अंदर एक एक दिन में 700 800 शांति धारा, मतलब नाम बोलते हैं, कम से कम एक एक शांति धारा में 5 6 नाम तो होते ही, और 150 200 शांति धारा है। अभी यही कितनी शांति धारा बोली थी अभी एक बार बीच में। तो वो सब प्रैक्टिकल देखोगे तभी है। एक आध बार तुम 108 शांति धारा बोल के दिखाओ, देखो मैं कैसे बोलता हूं। प्रैक्टिकल करो ना कि महाराज मुझे आपसे 108 शांति धारा कराना है। अब 108 शांति धारा कैसे होंगी वो आप भी देखना, आप कराओ मैं करूंगा, बेफालतू फोकट मत पूछो। तुम कराओ मैं करूंगा, तब फिर दोनों का खेल देखने में आएगा कि हाँ ऐसे होती हैं और ऐसे कराई जाती है। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, परिवार सहित नमोस्तु महाराज जी। 12 भावना में आश्रव, संवर, निर्जरा को लिया गया है, और यह तत्व भी है, बंध भी तत्व है। फिर 12 भावना में बंध को क्यों नहीं लिया गया? आश्रव, संवर और निर्जरा की तरह बंध भी कर्म से संबंध रखता है। संसार भावना में संसार की दशा एवं लोक भावना में संसार की रचना का वर्णन कर देते। इन दोनों को एक भावना में करके बंध को जोड़ा जा सकता था। कृपया जिज्ञासा समाधान करें। तत्व की जब बात आती है तो तत्व एक स्वतंत्र भाव होता है। भावना की बात आती है तो समाहित कर लिया जाता है। जब हम तत्व की बात करेंगे तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री सबको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन जब हम भावना की बात करेंगे तो कह देंगे नहीं सभी जीवों के लिए मेरा हो। तो जब भावना कही तो वहाँ आश्रव भावना, शंबर भावना, निर्जरा भावना, मोक्ष भावना लगी। जब तत्व में आया तो बंध भावना लिया, बंध को भावना छोड़ दिया गया, बंध भावना नहीं, क्योंकि उसको आश्रव में गर्भित कर लिया गया। क्योंकि आश्रव और बंध एक समयवर्ती हैं और एक रूप संसार के कारण है। संसार के कारण होने से उनको एक रूप में ले लिया गया, लेकिन संसार के कारण होने से दोनों के भाव तत्व अलग अलग हैं, बिल्कुल है। दोनों के तत्व एक नहीं हो सकते, लेकिन दोनों का एक कार्य होने से हम भावना में एक कर सकते हैं। आश्रव और बंध का एक ही कार्य है संसार, और हमें संसार से निवृत्ति चाहिए, इसलिए भावना में बंध को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही कार्य को साधने वाले हैं, इससे दोनों एक हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। आश्रव अलग चीज है और बंध अलग चीज है, दोनों का स्वरूप बिल्कुल भिन्न भिन्न है ऐसा मानना चाहिए। अर्पण जैन, खांदू कॉलोनी, गुरुदेव के चरणों में पूरी समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पहले प्रायः यही सुनने में आता था कि जैनी भी बड़े होने के बाद अपने माता पिता से अलग रहते हैं। ऐसा लगने लगा था कि यही दुनिया का दस्तूर है, परंतु जब से आपके मांगलिक प्रवचन में धर्म के साथ साथ माता पिता का जो महत्व आपने हम जैनियों को सिखाया है, आपका बहुत बड़ा उपकार है हम पर।
आपका आशीर्वाद सदैव हम पर सदा बना रहे। हम अपने परिजनों और गुरुजनों की सेवा में इसी प्रकार लगे रहें और वंचित न हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जो हमने तो आगम से बताया, आप लोगों के जीवन में सबसे पहला सगुन है। मैंने माता पिता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, मैंने सगुन के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने ये रूप में प्रस्तुत नहीं किया कि माता पिता से तुम्हें लाभ क्या है। माता पिता मुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वो हमारे साथ हैं तो हम जो करेंगे उनमें सफलता जरूर मिलेगी। उस सगुन के रूप में, जैसे भगवान कुछ नहीं करते हैं लेकिन उनका दर्शन मंगल रूप है, गुरु कुछ नहीं करते हैं लेकिन मंगल रूप है, इसी प्रकार माता पिता भले किसी काम में नहीं है लेकिन वे तुम्हारे घर के सगुन हैं, मंगल हैं और तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा सगुन है। जैनेतर जिज्ञासु है एक, बड़ा गांव धसान से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति तीव्र क्रोध में हो तब उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जब विवाद चरम सीमा पर हो तो दूरी बना लेना चाहिए, अन्यथा अनर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। रामायण में इसका प्रसंग देखने में आता है, जब रावण तीव्र क्रोध में आवेश में था तब उनकी माता केकसी ने विभीषण से कहा था कि तुम शीघ्र लंका छोड़कर चले जाओ, नहीं तो रावण इस समय तुम्हारे प्राण भी ले सकता है, क्योंकि वह अभी तीव्र क्रोध की दशा में है। तो इस प्रसंग पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। वहां असत्य का बात थी, यहां सत्य की बात है। वहां सामने वाला लड़ रहा था, यहां स्वयं लड़के अलग हो रहे हो। मैंने एक प्रसंग का दिया था उसमें कि माँ बाप जब हमें अलग कर रहे हैं तब हमारा दोष नहीं है, हम जब माँ बाप से अलग हो रहे हैं तो हमारा दोष है। गुरु शिष्य को विहार करा रहा है, आगम की आज्ञा है, लेकिन शिष्य गुरु को छोड़ के जा रहा है, आगम की आज्ञा नहीं है। कितना अंतर है। गुरु शिष्य को विहार करा रहा है, कोई दोष नहीं। माँ बाप यदि अलग कर रहे हैं तो हमारा कोई दोष नहीं है, पर हम अलग होंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे। लेकिन हमारा प्रसंग था उसमें कि तुम लड़के अलग हो मत हो। रावण क्रोध में था, रावण ने लात मारी थी, विभीषण लड़के अलग नहीं हो रहा था, उसे लात मार करके निकाला गया था। और रावण ने कहा था निकल जा तू मेरे राज्य से, भले वो क्रोध में कहा था। इसलिए लड़के अलग नहीं होना, विभीषण लड़के अलग नहीं हुआ है, उसको अलग किया गया है। दो तरफ से अलग किया गया, एक तो रावण ने अपमान करके अलग किया, दूसरा माता ने आदेश दिया। विभीषण कहाँ अलग हुआ है, उसने तो माँ की आज्ञा का पालन किया है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि आज्ञा के पालन करने में दोष नहीं है, इसलिए उसने माँ की आज्ञा पालन करके लंका छोड़ी थी और रावण का लात मार के ठुकराने से लंका छोड़ी थी, स्वयं ने लंका नहीं छोड़ी उसने। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से अपनी जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विश्व के बड़े बाबा तपोदा तीर्थ में विराजमान यहाँ पर मूल नायक वेदी पर स्वर्णकारी की हेतु 51 रुपए की राशि विनोद कुमार, राजकुमारी, साक्षी, अजय जैन, भारिल, विराज विला, नयापुरा, कोलार, भोपाल। एक रूम तपोदा तीर्थ बनाने की भावना भाई कैलाश चंद जी सोनी जोजबा की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी मंजू देवी, धर्मचंद, कमलेश, मुकेश, शिखर सोनी परिवार जोजबा, मंडलगढ़। असीम कालीन भक्तामर बिजौलिया के तपोदा तीर्थ विराजमान विश्व के बड़े बाबा के समक्ष 51,000 रुपए की राशि श्रीमती नंदूबाई की पुण्य स्मृति में नेमिक चंद, अमित, मोनिका, रचित जैन, बरमुंडा परिवार, घाट का वराणा वाले, कोटा। विश्व की अलौकिक और चमत्कारिक प्रतिमा भूकर में विराजमान चांदखेड़ी के असीमकालीन चांदखेड़ी में ऐसे चंदोदा तीर्थ पर भक्तामर विधान करने की भावना भाई है स्वर्गीय हीरालाल जी छावड़ा, जोरहाट, आसाम, नागौर वाले, हाल सीकर निवासी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी कमला देवी, शैलेंद्र बेबी छाबड़ा एवं समस्त छाबड़ा परिवार के सौजन्य से चांदखेड़ी में विधान करने की भावना भाई। सभी भक्तों की दान की अनुमोदना में सम्मान में तालियां। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री, नाम तो इसमें नहीं आया, अमन अजमेरा इंदौर से, परम पुरुष गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री यदि किसी महाराज को आहार करते समय अंतराय आता है तो उनके पुण्य कर्म का बंध है कि पाप कर्म का? उदय तो अशुभ कर्म का अंतराय करते समय तो पुण्य का बंध ही है, मूर्छा का त्याग है, विशुद्धि भाव है, आगम की आज्ञा है, पाप कर्म की निर्जरा है, पुण्य का बंध है, मोक्ष मार्ग है। पवन वंदना सतना से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य के श्लोक 27 में आया है, पाप निरोधोन संपदा किम प्रयोजनम अत पापाश्रवो स्थान्य संपदा किम प्रयोजनम। यहाँ पर 2 बार संपदा शब्द का अलग अलग अर्थ है क्या? नहीं, दोनों एक है। यहाँ श्लेष अलंकार नहीं है, यहाँ पर एक शब्द को दोनों में संपदा के रूप में किया। यदि पाप कर्म का उदय है तो संपदा किम प्रयोजन, और पुण्य कर्म का उदय है तो संपदा। वही पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो यहाँ संपदा दोनों एक अर्थ में आई है, दोनों अलग अलग अर्थ नहीं। सम्यक जैन नमोस्तु मुनिवर। मेरी जिज्ञासा है कि मूर्छा की क्या परिभाषा है? मूर्छा का अर्थ है पर पदार्थ से इतने प्रभावित हो जाना कि स्वयं को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। पर वस्तु से हम इतने प्रभावित हो गए कि वो स्वयं को भूल गया कि मेरा क्या हो रहा है, मेरी क्या स्थिति है, उसको मूर्छा कहते हैं। जब जब व्यक्ति पर पदार्थों में सुख सोखता है, अपने आत्मा का सुख तो छोड़ दिया, पर में सुख मान रहा है, अपनी स्वयं वस्तु को तो त्याग कर रहा, पर वस्तु पर नियत करे हुए है, तो उसको बोलते हैं मूर्छा। मुह्यते इति मूर्छा, यानी गाफिल करना। जैसे शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद स्वयं अस्तित्व भूल जाता है कि मैं राजा बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, लेकिन वो शराब जैसा मन में दिलाती है तो वैसा करने लग जाता है, इसको मूर्छा बोलते हैं। गजरा जैन भिलाई रिशाली छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री पुनर्वासु विद्याधर के कारण अनंगसरा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा और बाद में अजगर के मुंह में जाना पड़ा। फिर भी अगले भव में अनंगसरा के जीव ने विशल्य बनकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया और उनकी रानी बनी। उनके मन में बिल्कुल प्रतिशोध की भावना नहीं रही। यह सब कैसे संभव हुआ? यही तो तत्व चिंतन, तत्व दृष्टि है, वैराग्य भाव है, यही तो समता भाव, प्रसम भाव किसे कहते हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी प्रतिकार करने का भाव नहीं आना। वही तो मैं प्रातःकाल प्रवचन में कह रहा हूं, दुश्मन से कितने लाभ हैं। अनंगसरा को अजगर ने निगला, उससे कितने लाभ थे, उसको कितने लाभ थे। इतने लाभ हुए कि उसका शरीर ही औषधि बन गया। अजगर को नहीं मारा और अजगर ने मार दिया उसे, मर गई लेकिन मारा नहीं। इससे क्या लाभ हुआ? शरीर औषधि बन गया। कितनी बड़ी चीज है। अब देखना, अजगर का निगलना, अजगर का मुख में लेना, ये अशुभ कर्म है, दुष्ट कर्म है, लेकिन लाभ कितना है, कितना लाभ है। दुश्मन को नहीं मारना, मर जाना। लोग कहते हैं कि महाराज ने गलती की, कोई मुझे मार देवे तो शस्त्र तो देना चाहिए। नहीं, मर करके भी तुम्हें लाभ है और मारने में नुकसान है। देखो, अनंगसरा ने सर्प को नहीं मारा, दुश्मन था वो मार रहा है, सर्प के द्वारा मरण को प्राप्त हो गई, लेकिन सर्प को मारने का भाव नहीं किया। लाभ क्या हुआ? सारा शरीर औषधि बन गया। तो यही तो बात है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का जगत गुरु जगतपुर न्यायपाक मुनि पुंगा श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार आदिनाथ पुराण में आया है कि जब आदिनाथ भगवान गर्भ में आते हैं तब थोड़ा सा कर दो, लोग यहाँ दर्शन करके पेपर निकाल दो, हम कर देंगे। हाँ बोले। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का जगत गुरु जगतपुर न्यायपाक मुनि पुंगा श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार आदिनाथ पुराण में आया है कि जब आदिनाथ भगवान
गर्भ में आते हैं, तब जन्म होता है, तो स्वधर्मेंद्र अलग से अयोध्यापुरी की रचना करता है और उसके नाम भी अनेक हैं। साकेता नगरी, विनया नगरी और अयोध्यापुरी। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा यह है कि क्या हर तीर्थंकर के लिए जब जन्म होते हैं तो उसकी नगरी अलग से बसाई जाती होगी? तो हे गुरुवर, उस जगह जन्म क्यों नहीं होता जहाँ माता पिता पहले से रहते थे? तो उस जगह सुना, ठीक है, समझ गया मैं। तो आपका उत्तर ये है, समाधान ये है कि नगर को अलग से नहीं बसाते, उसको व्यवस्थित करते हैं। जैसे सांगानेर का नाम पहले संग्रामपुर था। जब राजा सांगा ने वहाँ बसाया, आया, तो यही कहा गया सांगानेर ने बसाया। बसाया का अर्थ व्यवस्थित किया, तो उसका नाम सांगानेर पड़ गया, सांगावती पड़ गया। तो अलग नहीं करते हैं, उसी को एक नवीनीकरण दे देते हैं, एक नया रूप दे देते हैं। जैसे कोई कच्चे मकान है, उनको पक्के कर दिया। मास्टर प्लान, जैसे कोई नेता आ जाता है, कलेक्टर आ जाता है, तो वो नगर का मास्टर प्लान कर देता है कि भाई सारी सड़कें चौड़ी होना चाहिए, इतना। वहाँ प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। तीर्थंकर जन्मेंगे तो सड़क का जितना बड़ा चौड़ा होना जरूरी है, जैसे शहर का। यदि किसी नगर को जिला घोषित करना है तो उसके कुछ सिस्टम है कि वहाँ सड़कें इतनी चौड़ी होना चाहिए, इतनी जनसंख्या होना चाहिए, इस प्रकार के। तो इसी प्रकार से भगवान के जन्म लेने का प्रोटोकॉल है कि जहाँ भगवान जन्म लेंगे वहाँ सड़क कितनी चौड़ी हो, वहाँ पर कितने हाथी हों, कितने घोड़े हों, कच्चे मकान नहीं होना चाहिए, सब पक्के मकान हो, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सब। तो ये जो व्यवस्थित किया जाता है, उसी नगरी को कोई माता पिता की नगरी छुड़ाई नहीं जाती, महल कोई छूट नहीं जाता, उस महल का नवीनीकरण हो जाता है, जीर्णोद्धार हो जाता है। जैसे मकान बना था, उसी मकान को तोड़ फोड़ करके थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके साकेत में बना देते हैं। तो नगरी के अयोध्या के नाम है साकेतपुरी। साकेत का अर्थ होता है स्वर्णपुरी भी होता है। ऐसी एक व्यवस्था मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हुंडा अपसर्पणी काल और असर्पणी काल में क्या अंतर है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। हुंडा और सर्पणी काल में कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं। जैसे सबसे बड़ा है 363 मत की स्थापना, मिथ्या को गुरु कुदेव को शास्त्रों की स्थापना। अवसर्पणी काल वैसे आता है, लेकिन उसमें गृहीत मिथ्या तो नहीं होता। को गुरु कुदेव को शास्त्र नहीं होते, मिथ्या दृष्टि तो होते, लेकिन गृहीत मिथ्या दर्शन नहीं होता। ये मूल अंतर है। बाकी और छोट-छोट कुछ दोष होते हैं जो हुंडा और सर्प में होते हैं, और सर्प में नहीं होते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराष्ट्री, मैं शिवानी जैन पिपरे से। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, एक माता अपने गर्भस्थ शिशु को किस प्रकार संस्कार दे ताकि उसमें वह संस्कार लंबे समय तक बने रहे? मैंने बहुत बार इस संबंध में बोल चुके हैं, यूट्यूब से आप निकाल के देखें। अलग से बोलना मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा, और किसी प्रसंग में बोलना वह प्रवचन कहलाता है। भगवान के जब पंच करना, कोई गर्भ कल्याणक के प्रवचन निकाल लेना, कहीं के भी। पूज्य वज्जन सेन स्वामी ने आदि पुराण लिखा है, उसमें पढ़ लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, यदि किसी जीव के 6 संवेदन की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर रहती है, तो उतने समय तो उसकी आयु क्या सुबह होती रहेगी? कृपया समाधान करें। आयु नमोस्तु महाराज। 66 सागर की नहीं रहती, आयु के भाव भवान्तर है। उसमें मनुष्य भावों के जो आयु है उसको विवक्षित न करके मात स्वर की आयु को विवक्षित किया है, उसको 3-4 प्रकार से घटाया है। जैसे 24 सागर, 20 सागर आदि करके ऐसे 66 सागर घटाए, 33 सागर भी भेजा है उसके अनुसार। 3-4 प्रकार से स्वर्गों में जाएगा, फिर मनुष्य में आएगा, स्वर्ग में जाएगा, मनुष्य में आएगा। सम्यक दर्शन जो का त्यों बना रहेगा, इस अपेक्षा से 66 सागर है। 66 सागर किसी भी भाव में, किसी भी जीव की एक भाव में आयु नहीं होती है। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी की एक और विधान की घोषणा है। सुरेंद्र कुमार, वसंती देवी, मयूर, मयंक, मोहित, नेहा,
रूपल खुशबू हितार्थ जैन सहाय परिवार आर के कॉलोनी भीलवाड़ा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में अनंतशः नमोस्तु। मुनि श्री जी, हमारी जिज्ञासा है, श्री तत्वार्थ सूत्र की 9वीं अध्याय में 22 परिसरों का वर्णन आया है, जिसमें चर्या, शय्या, निषद्या ये 3 परिसर भी आए हैं। हमारी जिज्ञासा ये है कि चर्या और शय्या परिसर तो वेदनी कर्म के उदय से होते हैं, जबकि निषद्या परिसर चारित्र मोहिनी के उदय से कहा है, ऐसा क्यों? नमोस्तु। क्योंकि इसमें चारित्र मोहिनी इसलिए है, चर्या परिसर और जो है उसमें वेदना होती है, चलते समय कांटे चुभते हैं, शरीर में थकावन होती है। जब जब व्यक्ति विहार करता है उसके असाता वेदनी कर्म का उदय आता ही है साधु का अवसर से। और शय्या परिसर में भी व्यक्ति के लिए जो सोता है नियम से थकान के कारण सोता है, असाता वेदनी कारण होता है। लेकिन निषद्या परिसर चारित्र मोहिनी का है, क्योंकि निषद्या परिसर का अर्थ होता है आसन, एकाग्रचित होना। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से व्यक्ति आसन नहीं लगा पाता, स्थिर नहीं रह पाता, उसका मन चंचल हो जाता है, काया चंचल हो जाती है, वचन चंचल हो जाता है। इसलिए चारित्र परिसर के हैं। और ये तीनों परिसर एक साथ नहीं होते, तीनों में से कोई एक होगा। क्योंकि जिस समय चल रहा है तो बैठेगा कैसे, खड़गासन कैसे लगेगा, और चल रहा है तो शयन भी कैसे करेगा, ऐसा बना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरैया। गुरुवर, आज के प्रवचन में आपने जीवन जीने की कला का एक अद्भुत सूत्र प्रदान किया। धन्य हो आप गुरुवर। आपने कहा, बड़ों से कोई अपेक्षा मत रखना, पुण्यहीन ही काम आएगा। दुनिया में यदि जिंदा रहना है तो पुण्यहीनों से ही बनाकर चलना है। अब मेरा प्रश्न है कि यदि कोई व्रती श्रावक है तो उसे घर में अव्रती के साथ में कैसे रहना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। जैसे महाव्रती वृत्ति के साथ रहते हैं, सीधा सा बात है। जैसे राजा प्रजा से मिला के रहते हैं, जैसे भगवान भक्त से मिला के रहते हैं। हमने कितना बढ़िया उदाहरण दिया। भगवान की जय जयकार कौन बोलेगा? भगवान। दूसरे भगवान बोलेंगे तुम मेरी जय बोलो, मैं तुम्हारी बोलता हूं। भगवान को इज्जत कौन देगा? भक्त। जयकार कौन बोलेगा? भक्त। मंदिर कौन बनाएगा? भक्त। गुरुओं के लिए भी जब जरूरत पड़ेगी कोई चीज तो कौन देगा? श्रावक देगा, गुरुजी नहीं देंगे। हमने गुरुजी को भी प्रस्तुत कर दिया, और वो भी मेरे गुरुजी। चेले को कुछ दे, चेला को उनको मिल जाए जरूरत की, क्योंकि चेलों की जो जरूरत होती है वो गुरु के पास होगी ही नहीं, वो देंगे ही नहीं। वो खुद ही कह देंगे जो तू मांग रहा है वो मैं ही खुद, मेरे पास ही नहीं है। वैसे मैंने कहा था कि महाराज मेरा आज आहार के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, आप करिए, तो वो कह देंगे मेरी भी नहीं हो पाई अभी तो ऐसी स्थिति को लेकर के तो बहुत बड़ी बात की थी। जैसे साधु श्रावक से बना के चलता है, ऐसे ही वृत्ति को घर में आवृत्ति से बना के चलना चाहिए। जब भी साधु को कोई जरूरत पड़ेगी श्रावक ही देगा, चाहे पिछी हो, चाहे कमंडल हो, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, कुछ भी हो, श्रावक ही करे। इसी प्रकार घर में रहने वाले वृत्ति को जब भी जीवन की रक्षा की सवाल आएगी, आवृत्ति ही कटेगा। तुम तो वृत्ति हो, वो तुम्हारी, तुम तो रक्षा कर नहीं पाओगे, तुम्हारी तो मर्यादा है। तुम तो सामायिक में बैठ गए और उसी समय कोई आ गया मारने पीटने वाला, कौन करेगा? आवृत्ति कर देगा, क्योंकि उसी आवृत्ति ही रक्षा करेगा। हर वृत्ति को अपने घर के आवृत्तियों से बना के चलना चाहिए, क्योंकि घर में बड़ी तुम वृत्ति बन गए हो तो अहंकार मत आना। हम तो वृत्ति हम किसी से बना के नहीं चलेंगे। अरे अब वृत्ति बन गए हो तो आवृत्ति से बना के चलो, महाराज बन गए हो तो श्रावकों से बना के चलो, तभी तुम्हारी चर्या पड़ जाएगी। क्योंकि वृत्ति की और साधु की चर्या पराधीन मुनिवर की चर्या। किसके अधीन? पराधीन का अर्थ श्रावक के अधीन, कमजोर के अधीन। तो अविरति को बिल्कुल बना के चलना, अविरति ही काम आएगा, क्योंकि तुम वृत्ति हो, तुम्हारी मर्यादाएं हैं, तुम्हारी सीमाएं हैं। वृत्ति की कोई सीमा नहीं है अवृत्ति की, और वो अवृत्ति किसी भी सीमा तक आकर तुम्हारी रक्षा कर सकता है।
अगली जिज्ञासा है विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, राजा बनने का अधिकार उसे होता है जो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, पिता की तरह संरक्षण देता है, तब वही जनता उसे राजा स्वीकार करती है। लेकिन मेरी जिज्ञासा कि सिंह में ऐसा क्या गुण है जिस कारण से उसे जंगल का राजा कहा जाता है? वह तो स्वप्न में भी किसी की रक्षा नहीं करता बल्कि भक्षण ही करता है। शक्ति की अपेक्षा राजा का एक गुण शक्ति भी होती है। कहते ना दुनिया में किसकी जोर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जड़, जोरू और जमीन किसकी है? जोर की है। जड़, जोरू और जमीन ये तीनों किसकी है? बलवान की है, शक्तिमान की है। तो ऐसी भी नीतियों के उनको शक्ति की अपेक्षा से उसको ऐसा कह दिया जाता है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री पद्मावती जैन, वेंकटेश नगर, एरोडम रोड, इंदौर। गुरुवर के चरणों में सत्सत नमन। मेरी जिज्ञासा है कि पाप के उदय से जीव अत्यंत क्रोधी होता है और मान चाहते हुए भी मान नहीं मिलता है, तो यह किस पाप का फल है? कृपया मार्गदर्शन करें। कहेगा पाप के उदय से जीव अत्यंत क्रोधी होता है और मान चाहते हुए भी मान नहीं मिलता है, तो यह किस पाप का फल होता है? दोनों ही पाप कर्म के उदय। मान तुम क्यों चाह रहे हो? मान क्यों चाह रहे हो? मान चाहना भी तो मान कसाय है। किसने कहा कि मान कसाय नहीं? मान चाहना, मान मिलना मान कसाय हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन मान चाहना तो मान कसाय है ही। क्रोध कसाय, मान कसाय दोनों। अब एक जो अविरत सम्य दृष्टि से बनाने की बात आई, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अविरत सम्य दृष्टि है, कहीं वो तुम्हारी मजबूरी न समझ ले। श्रावक है, कहीं वो श्रावक मुनि की मजबूरी न समझ ले। ये सावधान रखना, नहीं तो वो नचा देगा, असहमी है वो। हाँ, नचा देगा वो। फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कोई महाराज कोई मुझे पड़गाने खड़ा हो जाए, क्योंकि उसको क्या मालूम चल गया कि महाराज तो मेरे अधीन है। तो अपनी चर्या को इतना स्वाभिमानी बनाओ कि आवृत्ति तुम्हारी सेवा करके अवभाग्य मानने लग जाए, ऐसा बात। अगली जिज्ञासा है अंजू जी, कोटा। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, बंध के 4 भेद प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश होते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि सादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध से क्या आशय है और उपरोक्त इन चारों से क्या कोई संबंध है? इन चारों से उसका कोई संबंध नहीं। सादी हो, अनादि हो, ध्रुव हो, अध्रुव हो, शांतर हो, निरंतर हो, ये सभी में चारों प्रकार के बंध होते हैं। शादी बंध इसलिए कहा जाता है कि कोई कर्म की प्रकृति आज तक बंध रही थी और उसने छाया समय दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब उसको बंध नहीं होगा। कुछ प्रकृति आज तक बंध नहीं रही थी, आहारक दुख, शादी बंध, अब बंध शुरू हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति आज तक नहीं बंधी थी, आज बंधना शुरू हुई है। तीर्थंकर प्रकृति शादी बंध है, आहारक दुख शादी बंध है, तो ये कहलाता है। अनादि बंध है, कुछ कर्म प्रकृतियां हैं अभव्य की अपेक्षा, मिथ्यात अनादि बंध है, अनादि अनंत बंध है। ध्रुव बंध कहलाता है, एक अंतर मुहूर्त तक जो निरंतर बनती है वो ध्रुव बंदी है। एक समय बंद करके छूट जाती वो अध्रुव बंदी है। शांतर बंदी है, फिर छूट गई फिर बन गई। निरंतर बंदी है, निरंतर बनती ही रहती है। एक बार बंद शुरू हो जाए तो उसका बंद रुकता नहीं है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति। एक बार बंद शुरू हो जाए तो जब तक 8वां गुण स्थान नहीं पहुंचेगा, निरंतर बंदी। ऐसी कुछ प्रकृतियों का अंतर जानना, इन 4 बंधों से कोई भेद नहीं है। अगली जिज्ञासा है हमारे श्री विजय धुर्रा, अशोक नगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपके श्रीमुख से होने वाली शांति धारा से देश दुनिया के सैकड़ों नहीं हजारों लोग निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। इस कोरोना काल में भी अनेक स्थानों से लोगों ने, मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो मेरे पास नाम भेजा और सहज भाव से ही मैंने नाम दे दिया। तो वह आजाद जैन ने विशेष रूप से नमोस्तु भोपाल से कहा है 74% लंग्स में कोरोना के बाद वह स्वस्थ होकर आपके चरणों की वंदना का निवेदन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव, आज आपने कहा कि नारायण श्री कृष्ण ने सुदा माँ के लिए सब कुछ दे दिया,
गुरुदेव वो उनके बचपन के मित्र थे, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। लौकिक में जैसा हम लोगों ने महाभारत में देखा, लेकिन इतना समय क्यों बीत गया कि 3 खंड के अधिपति को अपने पुराने मित्र की याद नहीं आई। जब वह स्वयं उपस्थित हुआ तब उसे नारायण से सेवा के उदय में तो लोग बाप को ही भूल जाते, वो तो मित्र था। पुण्य के उदय में तो लोग धर्म को, गुरु को भूल जाते, वो तो मित्र था। जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, वो तो मित्र था। जब पुण्य का नशा चढ़ता है ना तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। बड़े आदमियों से कहो कि मंदिर आओ, हमारे पास टाइम नहीं महाराज जी, बेफालतू टाइम नहीं। जब कोई व्यक्ति, मैंने कहा एक बार कि व्यक्ति छोटा था तो मंदिर अभिषेक पूजन जाता था, लेकिन बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, IAS ऑफिसर, उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। अब देख लो, उसके पुण्य के उदय ने भगवान को छुड़ा दिया। तो ये पुण्य का ऐसा ही नशा है, चढ़ जाता है। लेकिन विशेषता ये रही, मित्र आने पर अहंकार नहीं आया, वो खुद मित्र बचपन में पहुंच गए। जय हो। ऐसा नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री RP जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, बंद विच्छुत्ति एवं संबर दोनों एक हैं अथवा भिन्न हैं? भिन्न है। बंद विच्छुत्ति अलग चीज है, संबर अलग चीज। संबर उनका है मोक्ष मार्ग में जिन प्रकृतियों का जिस गुण स्थान में आश्रय होता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं होने देना, वह संबर कहलाता है, जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। विच्छुत्ति को संबर कहो तो कहो, लेकिन वो मोक्ष मार्ग से मतलब नहीं। वो तो गुण स्थान में बंद ही नहीं हो रहा, उसका क्या पुरुषार्थ? वो तो बंद विच्छुत्ति हो गई, उनके बंद खत्म हो गया, बंद ही नहीं हो रहा। पुरुषार्थ क्या करना? सही पुरुषार्थ तो ये है कि जिस गुण स्थान में जिन कर्मों का, शुभ कर्मों का बंध हो रहा है, अपने विशुद्धि के माध्यम से उनको नहीं बंधने देना, ये है संबर। इससे संबर और विशुद्धि में, विच्छुत्ति में कथनचित अंदर। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन प्रीति बिजौलिया। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, ऐसा कहा जाता है, आप प्रवचन में कई बार बोलते हो कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो जब ऊर्जा व्यक्ति के, जीव के शरीर के अंदर ही अनंत ऊर्जा होती है, तो हमें बाहर से लेने की क्या आवश्यकता? कई बार अपनी ऊर्जा विकृत हो जाती है। कई बार आपने अपने घर में पानी भर के रखा, उसमें चींटी गिर गई, वो विकृत हो गया, तो पड़ोसी से ले लेते। कई बार अपनी स्वयं की ऊर्जा जो है अशुभ कर्मों से कुंठित हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा चल जाता है, उसके पास संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति गिरवी रखी हुई है, दूसरे के कब्जे में है, कमी नहीं है, लेकिन कब्जा दूसरे का है। अपनी स्वयं की ऊर्जा कई बार कर्मों ने विकृत कर दी। कोई निधत्त निकाचित कर्मोदय में आ गए, कोई आवरण कर्मोदय में आ गया, अंतराय कर्मोदय में आ गया, ज्ञानावरणी कर्मोदय में आ गया तीव्र। अब वो हमारी शक्ति को कुंठित कर देगा। अब हमें अपनी उस शक्ति को दूसरे से लेंगे। जैसे आपके पास एक दीपक में जलने की अनंत शक्ति है और आपकी माचिस की काड़ी गीली हो गई, बरसात के कारण भीग गई। शक्ति है कि नहीं आपके पास? है, लेकिन आपकी शक्ति क्या हो गई? भीग गई पानी से। अब आप दूसरे की माचिस की काड़ी लेंगे कि नहीं? लेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें दूसरे की माचिस, हमारे पास, वो कह सकता है कि आपके पास नहीं है, बोले साहब है, लेकिन मेरी का माचिस गीली हो गई, भीग गई, तो इसलिए आपकी चाहिए। ऐसा ही अपनी शक्ति कई बार भीग जाती है कर्मों से। हमारे कर्म ऐसे ऐसे कर्म आ जाते हैं कि वो शक्ति को ढांक देते हैं, तो हमें फिर दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। हमारी शक्ति टूट गई, पैर टूट गया, बौकर का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास शक्ति थी लेकिन विकृत हो गई, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा रक्षिता बगड़ा बिजौलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपने धर्म को अनेकांतमयी कहा जाता है, तो अनेकांतमयी का अर्थ क्या होता है, और क्या अनेकांत में एकांत और एकांत में अनेकांत खोजना संभव है क्या? अनेकांत का अर्थ होता है दो परस्पर विरोधी व्यक्ति, वस्तु, गुण एक वस्तु में रहकर एक वस्तु का कार्य करते। परस्पर में तो विरोधी हैं, लेकिन आत्मा के लिए विरोधी नहीं है। नदी के दो किनारे हैं, परस्पर में विरोधी हैं, लेकिन नदी के लिए सहयोगी हैं। दर्शन ज्ञान गुण परस्पर में विरोधी हैं,
अलग अलग स्वभाव वाले हैं, लेकिन आत्मा का कार्य करने में दोनों सहयोगी हैं। तो पूरे परिवार को अपन को अनेकांत मानना चाहिए कि हर परिवार का व्यक्ति अपना स्वयं अस्तित्व रखता है, और उसमें एकांत में से सबके बीच में रह करके अकेले रहो, और अकेले रह करके भी सबके बीच में रहो। अकेले हो तो ऐसा लगे सबको कि तुम एक अकेले नहीं हो, सबके साथ मिलके चल रहे हो, यानी एकाकीपन का घर में अनुभव करो, लेकिन दूसरे को महसूस नहीं होता कि ये तो एकला है। दूसरे के लगे नहीं कि ये हमारे लिए, ऐसा महसूस करो कि तुम सामायिक में बैठ गए, इनको तो सामायिक दिख रही है, अब ये काम कौन करे। ऐसा माहौल करो कि सामने वाले को ये रहे ये सामायिक भी तो हमारे लिए ही है, सामायिक भी तो हमारे लिए है। एक हमारे पास नसीराबाद के पवन जी हैं फाटली, वो बहुत दिन से यहाँ रहते थे, तो लोग सोचते थे कि ये यहाँ कैसे रह जाते हैं, ये तो इनके भाई व्यापार कर रहे हैं, ये यहाँ पड़े हैं, तो इनके भाई में झगड़ा नहीं होता। हम तो एक दिन दुकान में नहीं जाते, दूसरा भाई झगड़ा करता, मैं क्यों जाऊं दुकान में, तू क्यों नहीं जाता है। तो मेरे सामने प्रश्न आया, बोले महाराज हम तो भाई भाई एक दो दिन नहीं जाए तो दूसरा भाई लड़ता है, मैं क्यों बैठूं, तू क्यों नहीं बैठता है। और ये तो यहां बैठा रहता है, वो तो 4-4 महीने तक पड़ा रहता है, तो क्या इनके भाई नहीं करते। तो मुझे तो सब मालूम था, मैंने कि फोन लगाओ इनके भाई को। तो विमल को फोन लगाया गया, पूछा गया कि विमल भाई पवन तुम्हारी दुकान पर नहीं बैठते, तुम बैठते, खर्चा तो उनका होता ही होगा, बीवी भी है, बच्चे भी है, सब खर्चा तो होता ही होगा, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि पवन यहाँ क्यों बैठे। तो क्या जवाब दिया, सुनो रे सब लोग मिलकर के। उन्होंने कहा मैं जो मेरा भाई गुरु के पास बैठा है, मैं उसी की कमाई खा रहा हूं, क्योंकि वो पुण्य कमा रहा है, मैं दुकान चला रहा हूं, करंट तो वही आ रहा है। अब बोलो, बोले दुकान पर नहीं बैठ रहा है वो, लेकिन पुण्य तो वो पुण्य हमें भी लग रहा है, क्योंकि वो मेरा भाई है, और मैं खुश हूं कि मेरा भाई महाराज के पास है, तो अनुमोदना का पुण्य लगेगा कि नहीं। मेरा भाई महाराज के पास है, ये मुझे खुशी है। तो जो यहां बैठा है, यदि घर बैठा हुआ भाई ये सोच ले कि मुझे खुशी है कि मेरा भाई महाराज के पास है, तो जो भाई घर में बैठा है और जो भाई महाराज के पास बैठा है, यहां जो भी पुण्य कमा रहा है, उसका शेयर घर बैठे भाई के पास भी जा रहा है। वो महाराज के पास नहीं है, लेकिन खुश है, आनंद है कि मेरा भाई महाराज के पास बैठा है। तो ये सोच जब बन जाता है, तो लोगों को ये लगे सामायिक में बैठे, नहीं वो सामायिक मेरे लिए ही तो है, वे सामायिक में ऐसा पुण्य कमाएगा, उसी से तो मेरा घर चल रहा है। तो ऐसा सोच बन जाए, तो ऐसा एक होकर के भी अनेक और अनेक होकर के भी एक होना चाहिए। अगली जिज्ञासा योगेंद्र जैन भिजवालिया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पहले हम काफ़ी वर्षों से आपको सुन रहे हैं, हमेशा आपके प्रवचन जिज्ञासा में केवल दानवीरों, तीर्थंकरों या चक्रवर्तियों की प्रभावना सुनी है, किंतु गुरुवर पिछले कुछ समय से जो आपके प्रवचन हैं उसमें केवल पुण्यहीनों, क्लिष्ट जीवों, इनकी महत्वता, इनका क्या कहते हैं गुणगान। तो गुरुजी जो लोग पहले कहते थे कि आप अमीरों के महाराज जी हो, आप क्या कहते हैं केवल धनवानों के हो, किंतु गुरुजी जो इस बार महिमा हो रही है उसमें केवल आप अमीरों को नहीं, पुण्यवानों को नहीं, केवल क्लिष्ट जीवों और पुण्यहीनों को। तो गुरुजी ऐसा आपके मुख से ऐसा चिंतन। बाबू सुनो, कमाई हो तब दान की बोलो तो ठीक रहता है। टैक्स कब लगाता है राजा, जब फसल आ जाए। अब फसल ही नहीं हो तो जब फसल नहीं आती ना, अकाल पड़ जाता है ना, तो राजकोष से उल्टा प्रजा को दिया जाता है, और जब अच्छी फसल आती है तो फिर दिया जाता है। अभी बेचारे दान की कहूं तो क्या, और महाराज जी वैसे मर रहे। पाप बढ़ेगा तो पुण्य बढ़ाएंगे, जब लोग पाप ही नहीं कर रहे तो पुण्य क्यों बढ़ाओ। आरंभ और परिग्रह ही कम हो गया, आरंभ और परिग्रह कम हो गया तो दान कम कर गया। ये आरंभ परिग्रह का कीचड़ बढ़ाएंगे, हम यहां दान के कीचड़, दान का जल का नल बढ़ा देंगे। होली खिलेगी उस दिन पानी ज्यादा दूंगा, अभी गंदे ही नहीं हो रहे, तो फिर मैंने सोचा ठीक है। नमस्ते। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार, श्रीमती सीता,
श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।